आज की वीडियो में जो हम सेंटेंसेस सीखेंगे वो कल से ही रिलेट करते हुए हैं। कल की वीडियो में हमने मेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सेंटेंसेस सीखे थे। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे हमने कहा था कि दोस्त का मतलब ही यही है कि वो परेशानी में आपके साथ हो, तो हमने कहा था फ्रेंड इज़ मेंट टू सपोर्ट इन योर डिफ़िकल्ट टाइम्स। अब यहाँ पर हमने मेंट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी और ये बताया था कि किसी भी शख्स का मतलब और मकसद क्या है। ठीक है, टीचर के बारे में डिस्कस कर लिया था, फेस्टिवल का, डिफरेंट चीज़ें देखी थी। आज के इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हम मेंट टू में ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर आएगा, मेंट टू आएगा, लेकिन मेंट टू के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बी और हैव आएगा। बी हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम बताएंगे किसी भी पर्सन और प्लेस को कैसा होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, और हैव हम तब यूज़ करेंगे जब किसी भी पर्सन या प्लेस के पास कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर्सन के पास ये चीज़ तो होनी चाहिए, उसके लिए हम मेंट टू यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर वही है आपका, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर मेंट टू, फिर या तो बी आएगा या हैव आएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें कि तुमसे उम्मीद की जाती है, या हम ये कह सकते हैं उर्दू में इस तरीके से कि तुम्हारा तो मतलब ही, यानी तुम्हारे तो होने का मतलब ही केयरफुल है, यानी तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। तो आप कहोगे यू आर मेंट टू बी केयरफुल। मेंट टू के बाद बी आ जाएगा और फिर केयरफुल। यू आर मेंट टू बी केयरफुल। ऐसे हम कह सकते हैं कि एक मैनेजर का मतलब ही यही है कि वो स्किलफुल हो। अक्सर हम कहते हैं ना, यार अगर वो स्किलफुल नहीं तो मैनेजर नहीं हो सकता। एक मैनेजर का मतलब ही यही है, उसका मकसद यही कि वो स्किलफुल हो। अ मैनेजर इज़ मेंट टू बी स्किलफुल। अ मैनेजर इज़ मेंट टू बी स्किलफुल। एक और सेंटेंस देखें। टीचर का तो मतलब भी यही है कि वो मेहरबान हो। पहले हमने स्किल की बात की थी कि टीचर का मतलब है कि वो अच्छा पढ़ाता हो, अच्छी तालीम देता हो। अब टीचर की पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कि उसे मेहरबान होना चाहिए। तो आपको आगे द टीचर इज़ मेंट टू बी काइंड। द टीचर, फिर आ गया इज़, फिर मेंट टू, फिर बी और काइंड। एक और सेंटेंस देखें। बैंकर का तो मतलब ही यही है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। ठीक है, अब बैंकर को क्या बता दें कि उस बंदे को कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। तो आपको आगे अ बैंकर इज़ मेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल। अ बैंकर, फिर इज़, फिर मेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर हम पर्सन प्लेस की बात करेंगे कि उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। और मेंट टू हैव में हम ये बताएंगे कि किसी के पास क्या चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर के पास तो नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। टीचर का मतलब ही यही है उसके पास मालूमात हो। टीचर का मतलब ही यही है कि उसके पास मालूमात हो। तो हम कहेंगे द टीचर इज़ मेंट टू हैव नॉलेज। द टीचर इज़ मेंट टू हैव नॉलेज। एक और सेंटेंस देखें। एक अमीर आदमी का मतलब ही यही है कि उसके पास बहुत पैसा हो। ठीक है, अमीर आदमी का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ये है कि उसके पास बहुत पैसा हो। तो आपको आगे अ रिच मैन इज़ मेंट टू हैव आ जाएगा, फिर लॉट्स ऑफ मनी। अ रिच मैन इज़ मेंट टू हैव लॉट्स ऑफ मनी। एक और सेंटेंस देखें। एक सेल्समैन का तो मतलब ही यही है कि उसके पास बोलने की सलाहियत हो, अच्छा बोलना आता हो। तो आपको आगे अ सेल्समैन इज़ मेंट टू हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि वो सामने वाले को कन्विंस कर सके। A salesman is meant to have good speaking skills। तो बस meant to be और meant to have में आपने बस ये बताना है, meant to be में कि कोई भी शख्स का क्या मतलब है, कैसा होता है, उसे कैसा होना चाहिए, और meant to have में किसी भी शख्स के पास, किसी भी पर्सन के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, बस ये माइंड पर रखना है। और meant to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ये बताओगे कि कोई भी काम की आप कैसी उम्मीद करते हो कि उस काम को कैसा होना चाहिए। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अपने सेंटेंसेस बनाइए, ओरल प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सेंटेंसेस आपस में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।